तवज्जो से सुने। ट्रैक्टर ड्राइवर है पेशे से। का तू कहता है तेरे नबी जिंदा है? का अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी जिंदा है। का कोई दलील? कहने लगा मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, दलील तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरा ईमान मजबूत है, मेरे नबी जिंदा है, मेरे नबी जिंदा है। उसके बाद में कहा तुम कहते हो कि तुम्हारे नबी जो है वो बाख्तियार है। उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नबी को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है, जो चाहते हैं मेरे नबी अल्लाह के हुक्म से वो अता फरमाते हैं। ये बातें होती रही। आखिरकार उसने कहा कि तुम्हारे पास कोई दलील? मुसलमान बोला मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अगर कहो तो मैं अपने आलिम को बुला लेता हूं, उससे तुम्हारी बात करा देता हूं। ये कहा, कहने के बाद उसने जो है कहा कि नहीं तुम बताओ तुम्हारा ईमान है। दिखाना चाहा लेकिन वो कहाँ माने, क्योंकि एक बात बताऊं मैं, जो कम पढ़ा लिखा होता है वो थोड़ा सा जल्दी डिग जाता है, लेकिन जो गैर पढ़ा लिखा होता है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं होता, वो ईमान पर बिल्कुल लठ की तरह मजबूत होता है। समझे? कहते हैं ना लठ की बात जो करता है। शाकिर भाई तवज्जो, मौलाना शाकिर साहब किबला अब तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। वो शुरू से बैठे थे, कुछ जिम्मेदारी से कहना पड़ा। तवज्जो रखो, नकीब साहब भी माशाल्लाह दोबारा से तशरीफ लाए, वरना जो एक बार चला जाता है दोबारा बड़ा मुश्किल से आता है। ये इनकी मेहरबानी है जो दोबारा तशरीफ ले आए हैं। अल्लाह इनको सलामत रखे। इनको देखिए, इन बुजुर्गों के और इन उलमा के नूरानी चेहरों की ज़ियारत कीजिए, अल्लाह आपको इस पर सवाब अता फरमाएगा। तवज्जो से सुने। कहा तेरा अकीदा और ईमान है? कहा मेरा मजबूत ईमान है। का कोई दलील? का दलील तो मुझे नहीं पता, कहे तो मैं किसी आलिम को बुला लूं। बोला नहीं तुझे जवाब देना पड़ेगा। दोनों में तकरार बढ़ जाती है, दोनों में हुज्जत होना शुरू हो जाती है। जब तकरार दोनों में बढ़ी, तकरार होते होते नौबत ये आई कि दोनों तरफ के लोग जमा होना शुरू हो गए, दोनों तरफ से भीड़ जमा होना शुरू हो गई। जब दोनों तरफ से भीड़ जमा शुरू होना हुई, उसके बाद में लोगों ने देखा कि दोनों में तकरार बढ़ रही है, बात मारपीट तक पे आ गई, नौबत मारपीट तक पे आई। लोगों ने कहा कि लड़ो मत, फैसला करो। कब फैसला कैसे होगा? बीच में कुछ लोगों ने फैसला किया, ऐसा करो मैदान में आग जला लेते हैं। आग जला करके जब आग भड़क जाए, आग में उस वहाबी से कहा तुम भी चले जाना, सुन्नी से कहा तुम भी चले जाना। जो जल जाए वो झूठा है, जो बच जाए वही सच्चा है। आप जिंदाबाद। सुन्नी बोला मुझे चैलेंज कबूल है, मुझे चैलेंज कबूल है। अब आग जला दी गई। अब ऐसे मुवाहिला का मसला हो, भीड़ ना हो, अपने तो अपने रहे, बेगाने भी आए, इधर से भी उधर से भी लोग आए। उसके अलावा जो कलमा नहीं पढ़ते वो भी आए देखने के लिए कि आज देखे सच्चा कौन है झूठा कौन है। कहते जब आग चल गई, आग आसमान से बातें करने लगी। मोहम्मद पनाह से कहा चलो आग में। मोहम्मद पनाह ने उस वहाबी के हाथ को पकड़ा और लेकर के आग में दाखिल हो गए। जैसे ही आग में दाखिल हुए, मोहम्मद पनाह कहते हैं आग न मुझे जलाए न उसको। मोहम्मद पनाह कहते हैं आग ना मुझे जलाए ना उसको आग जलाए। कहते मैं हैरत में हूँ, मामला क्या है? आखिरकार कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये कैसे फैसला होगा? कहते मैं दिल में सोच रहा था, एक आवाज मैंने आग के अंदर सुनी और आवाज आई मोहम्मद पनाह इसका हाथ छोड़ दे। कहते मैंने जैसे ही उसका हाथ छोड़ा, आग की लपटों ने उसको घेरे में लिया। जब आग ने उसको जलाया, वो आग से चीखता हुआ निकल के बाहर भागा। अब वो कुछ झुलस गया था, पीछे पीछे मोहम्मद पनाह कहते मैं भी निकल गया। कहते आग ने उसको खूब जला दिया था। लोगों ने जैसे तैसे उसकी आग बुझाई। आग बुझाने के बाद में जो देवबंदी होते हैं ना, झूठे बहुत बड़े होते हैं, झूठे बहुत बड़े होते हैं। अब उसके साथियों ने सोचा अब क्या किया जाए, आंखों से सब कुछ देख रही हैं, लेकिन मेरे अजीज जिसके दिल पर मोहर लग गई हो, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समीहिम व अला अबसारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, जिसके दिल पर मोहर लग गई हो वो देख करके भी अंधा होता है। अब वो देख रहे थे लेकिन उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता है। मेरे अजीजों, मोहम्मद पनाह से उन्होंने कहा कि मोहम्मद पनाह ने चिटिंग की है, खुद आग में नहीं गए, इसको आग में धक्का दे दिया। सारे लोग देख रहे थे, लेकिन ये बात बार बार जब वो कहने लगे तो सुन्नी को कहां गवारा हो, मोहम्मद पनाह को कहां गवारा हो। मोहम्मद पनाह कहते हैं जब उन्होंने ये बात मुझसे कही, मोहम्मद पनाह ने झूठ किया है, मोहम्मद पनाह ने फ्रॉड किया है, मोहम्मद पनाह ने फ्रॉड किया है, धोखा किया है। कहते हैं जब ये
बात उन्होंने कही, मैंने ललकार के कहा, ऐ लोगों अगर तुम्हें अब भी कोई शक है तो मैं तुम्हारे सामने आग में जाता हूँ। मोहम्मद पना कहते हैं मैं आग में चला गया। कहते कुछ देर हो गई मैं आग में रहा। कहते अब लोगों में आपस में कान और भूसी शुरू होती है, अब लोग आपस में तबसरा करते हैं, क्योंकि मोहम्मद पना आग की लपटों में नजर नहीं आते हैं। अब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि मोहम्मद पना जल करके राख हो गया होगा, मोहम्मद पना की हड्डियां भी जल गई होगी, मोहम्मद पना अब नहीं बचा होगा। कहते आपस में ये तबसरा शुरू होता है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अचानक क्या देखते हैं, मोहम्मद पना आला हजरत का ये शेर पढ़ते हुए आग से बाहर आ रहे हैं और वो पढ़ रहे थे, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐ इश्क तेरे सदके जलने से, ऊंचा बोलो, जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी आग लगाई है। मेरे दोस्तों मोहम्मद पना जब बाहर निकल के आए, लोगों ने घेर लिया, गरीब आदमी थे, कहने लगे, पूछा लोगों ने मोहम्मद पना तुम आग में गए, तुम्हें आग ने जलाया नहीं? मोहम्मद पना की आंखों में आंसू है, मोहम्मद पना की मोहब्बत के आंसू। मोहम्मद पना कहते हैं तुम जलाने की बात करते हो, कहते जब आग में नहीं गया था ना, तो जब आग को देखा तो उसका रंग मुझे सुर्ख नजर आ रहा था, लाल उसका रंग मुझे नजर आ रहा था। कहते लेकिन जैसे ही मैंने आग के अंदर कदम रखा, कसम खुदा की आग की रंगत ही तब्दील हो गई थी। कहते अब आग को मैंने सुर्ख नहीं पाया, बल्कि जब मैंने कदम रखा तो मैंने क्या देखा कि आग का रंग सबसे गुंबद की तरह हरा हो गया है, मदीने पाक के गुंबद की तरह हरा हो गया है। कहते उसके बाद में मैं आंखें बंद करके, मेरी आंखों में आंसू थे, कहते मैं नबी पर दुरूद सलाम पढ़ने लगा, मैं पढ़ने लगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमी बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। कहते मैं पढ़ता रहा, मैंने पढ़ा काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैयबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, दिल करो ठंडा मेरा, वो कफे पर चांद सा सीने पे रख दो जरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। कहते मैं सलातो सलाम अपने नबी पर पढ़ता रहा। कहते आंखें बंद थी, मुझे अचानक खुशबू महसूस हुई, मैंने अचानक खुशबू को महसूस किया। कहते जब मैंने खुशबू सूंघी और जब आंखें खोल के देखा तो मैं क्या देखता हूँ, एक नूरानी चेहरे वाले मेरे सामने खड़े हैं, एक नूरानी हसीन और जमील चेहरे वाले मेरे सामने खड़े हैं, उनके करीब से खुशबू आ रही है। और खुशबू कैसी थी, आला हज़रत की ज़बान में सुनो, आला हज़रत फरमाती है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। मेरे दोस्त मोहम्मद पना कहते हैं वो नूरानी चेहरे वाले मेरे सामने आए, मैंने उनके दामन को पकड़ा, उनका हसीन चेहरा देखा, मेरे दिल की कली कली खिल गई। और उन्होंने कहते देख करके कहा मोहम्मद पना क्या हाल है, मोहम्मद क्या हाल है। कहते हैं मैंने जब उनकी ज़बान से जुमला सुना, कहते मेरी आंखों में आंसू बहने लगे। मैंने कहा आप कौन हैं? कहते हैं जब उनका जवाब आया तो मैं सारी जिंदगी यही तमन्ना लिए फिरता था, पूरी जिंदगी यही दुआ करता था, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। ये मैं तो कहता हूँ वक्त ख़ाबीदा मेरा बेदार होना चाहिए, ख्वाब में ही या नबी दीदार होना चाहिए। कहते हैं कि मैंने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, कहते हैं गुर्बत के बाइस मदीना जाना चाहता था, लेकिन मुझे कभी भी हाजिरी नसीब ना हुई और मैं सोचता था ना जाने हाजिरी नसीब होगी या ना होगी, लेकिन मेरे नबी का करम देखो। कहते जब मैंने उनसे पूछा आप कौन हैं, कहते उन्होंने जवाब दिया जिसकी अजमत के लिए, जिसका नाम लेकर के तू आग में आया है, मैं और कोई नहीं, वही मदीने वाला तेरा नबी हूँ। कहते जब मेरे आका ने ये इरशाद फरमाया, उनका चेहरा मैंने देखा बेसाख्ता, कहते मेरी ज़बान से निकला अल्लाह की सरताबा कदम, शान है ये, इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, सरकार की आमद। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई ना? अब मैं तकरीर को खत्म कर देता हूँ। आखिरी बात सुन लीजिए, हम मुसलमान हैं,
है नहीं है? हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और नबी के गुलाम हैं। बोलो हैं या नहीं है? कितने लोग हैं जो सच्चे नबी पाक के गुलाम हैं? हाथ उठा के बताइए। नबी की मोहब्बत का मामला है, हाथ कोई नीचे नहीं रहना चाहिए, नीचे नहीं रहना चाहिए। अगर ये हाथ ने गवाही दे दी ना मैदान हश्र में तो कसम खुदा की काम हो जाएगा। अब नीचे कर लीजिए। सब नबी पाक के गुलाम हैं। नबी की मोहब्बत में आपने गलियों को सजाया, घरों को सजाया, सजाओ और सजाओ, क्योंकि याद रखो तुम सजाओगे अल्लाह तुम्हारी इस मेहनत को रायगा नहीं फरमाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के कौल के मुताबिक तुम हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के साथ जन्नत में जाओ, उनके साथ में जन्नत में जाओ। और मेरे नबी के फरमान के मुताबिक हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला मेरे नबी के साथ जन्नत में जाए। कभी जिंदगी रही तो इस मौजू पर तकरीर इंशाअल्लाह आएंगे। मैं एक सिर्फ हल्की सी बात आपके सामने अर्ज करूं। गलियां सजाओ, रास्ते सजाओ, साफ सफाई करो, नाली साफ होना चाहिए। क्यों, किस लिए? मेरे आका हमेशा तशरीफ लाते हैं, लेकिन ये खास मौका है। गुलामों सजाओ और तुम्हारी जबान पर एक ही नाम, एक ही चीज हो और तुम कहते हो राह को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो, राह को सजाने दो, पलकों को बिछाने दो। किस गली से आ जाए मुस्तफा खुदा जाने, नबी पाक की आमद किस गली में हो जाए, हमारा मुकद्दर, हमारे मुकद्दर बेदार हो जाए। हमारी किस्मत जो है, किस्मत का सिकंदर, किस्मत का सितारा औजे सुरैया पर पहुंच जाए। मेरे अजीजों, खुदा के लिए तुम नबी के नाम पर खूब खर्च करो, नबी की अजमत पर खूब पैसे लुटाओ, घर सजाओ, लेकिन खुदा के लिए घर के साथ साथ अपने तारीख दिलों में भी इश्क नबी का चिराग रोशन करो। अपने दिलों में इश्क नबी का चिराग रोशन करो। वो चिराग क्या है? वो चिराग क्या है? तुम कहते हो नबी से हम सच्चा प्यार करते हैं। मेरे भाई, मेरे नबी ने फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मेरे अजीज जरा सोचना, गिरबान में जा करके देखो, क्या वाकई तुम अपने नबी से उतना प्यार करते हो जितने तुम्हारे नबी ने तुमसे प्यार किया है? अब कभी भी सोच के देखना, पढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे नबी ने हमारे लिए क्या क्या बर्दाश्त ना किया। लोगों ने वो जुल्फियां डाली, लोगों ने पत्थर बरसाए, लोगों ने जुल्म सितम के कूड़े डाले, लेकिन मेरे आका ने कभी जबान से बद्दुआ नहीं फरमाई, सिर्फ दुआ फरमाई, अल्लाह इनको हिदायत नसीब फरमा दे। एक ही दुआ दी, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती। पूरी जिंदगी इसी के लिए गुजार के चले गए मेरे अजीजों। जाहिर तौर पर अब मुझे बताओ, अच्छा एक चीज मुझे बताइए, आज अगर तुम्हें कोई चीज ये लगती है ना कि तुम पर इस्लाम की वजह से तुम पर गिरा गुजरती है, तो कभी दुनिया के फायदे भी उसमें छुपे हुए महसूस कर ले। दुनिया के जो फवाइद हैं, कभी किसी डॉक्टर या किसी सही हकीम के पास जाना, और अगर मौका लगे तो तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़िए। आप आज तरह तरह की बीमारियों से परेशान रहते हो ना, कभी कैंसर, कभी हार्ट, कभी कुछ, कभी कुछ। यहाँ तक कि लोग कहते हैं, मैंने सुना है, लोग कहते हैं कि आदमी हार्ट वाले को वहां जाकर के बैठना चाहिए जहां उसको खुश होकर के बोलते हैं। मैंने कहा गलत कहते हैं लोग, गलत कहते हैं। कभी ऐसी जगह मत बैठो जहां लोग तुम्हें हंसाएं, क्योंकि हंसने से दिल मुर्दा होता है, हंसने से दिल मुर्दा होता है। बैठो वहां जहां से तुम रो करके उठो, जहां से तुम्हारे दिल में खौफ खुदा पैदा हो। जब तुम्हारी आंख से आंसू निकलेंगे ना, तुम्हारे कल्ब की जंग भी छूट जाएगी। अल्लाह तुम्हें बीमारियों से भी तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। रो करके उठो, कल्ब हल्का होता है, दिल हल्का होता है। अब कभी रो करके देखना, फिर देखना कि तुम्हारा माइंड कितना फ्रेश होता है, तुम्हारी बॉडी कितना हल्कापन महसूस करती है। और काश ये रोना किसी दुनिया के लिए ना हो, बल्कि खशियत इलाही में हो, मुस्तफा करीम की मोहब्बत में हो। तब देखो दुनिया का करार भी तुम्हें मिलेगा, जन्नत की बहारें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदा के लिए अपने आप को बेहतर बनाओ। आज तुम हंसी की जगह तलाशते हो और सोचते हो ना कि मुझे सुकून मिल जाए, मुझे करार मिल जाए। याद रखो, करार हंसने की जगह नहीं मिलेगा। करार तुम टीवी के सामने बैठ करके करार देखना चाहते हो, नहीं मिलेगा। तुम मोबाइल लेकर के बैठ जाते हो टाइम पास करने के लिए, सोचते हो तुम्हें कल भी सुकून मिल जाए, नहीं मिलेगा। कल भी सुकून कैसे मिलेगा? कुरान पढ़ो। रब ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। अगर दिल को सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र में अल्लाह ने दिलों को सुकून।
मुस्तफा करीम पर दुरूद पढ़ा करो अगर तुम सुकून चाहते हो। खुदा के लिए अपने आप को बदलो। हमारे नबी ने हमारे लिए क्या क्या बर्दाश्त न किया, लेकिन कभी आईने के सामने खड़े होकर के देखना हमने अपने नबी के लिए क्या क्या छोड़ा है। बोलो नमाजों की पाबंदी करोगे नहीं करोगे? देखो मौत का कोई मेरे भाई भरोसा नहीं। नौजवानों तुम होश में आ जाओ, खुदा के लिए मान जाओ, खुदा के लिए मान जाओ, क्योंकि तुम अभी जवान हो। अगर तुम्हारे अंदर बेदारी पैदा होगी, कसम खुदा की हमारा मुआशरा बदल जाएगा, इनकलाब बर्पा हो जाएगा। मेरी माँ और बहनों से मेरी हाथ जोड़कर की गुजारिश है, आप अपनी बच्चियों को पर्दे में रखें और अपने बेटों को तलकीन करें, बेटा किसी बहन बेटी पर गलत नजर मत उठाना, किसी की बेटी को गलत नजर से कभी मत देखना। और बेटी जब पर्दे में रहेगी, कसम खुदा की गलत नजर उठना तो दरकिनार रहा, हमारा तसव्वुर भी उसके ताल्लुक से गलत नहीं जाएगा। खुदा के लिए अच्छा तसव्वुर लेकर के अपने जहन में उठो। जो तुम्हारे पड़ोस में रहती है, तुम्हारे घरों के करीब में रहती है, तुम्हारी रिश्तेदार जो है कोई और नहीं, वो तुम्हारी बहनें हैं। अल्लाह ने जिसके साथ तुम्हारा निकाह है, निकाह के बाद तुम्हारे लिए जो औरत तुम्हारे लिए जायज रखी, सिर्फ उसी का तुम्हारा हक है। मेरे अजीज खुदा के लिए बाज आ जाओ, अपने आप को सुधारो, अपनी जिंदगी को देखो। इस मोबाइल ने तुम्हें बड़ा तबाह कर दिया, इस मुआशरे ने तुम्हारी जिंदगियों को खोखला कर दिया। तुम्हारे माँ बाप की इज्जत तुम्हारे करीब से चली गई, तुम्हारे बाप की अजमत तुम्हारे दिल से निकल गई, उलमा की मोहब्बत को तुम्हारे दिल से निकाल दिया। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, मान जाओ खुदा के लिए, अपनी आखिरत को फिक्र करो। तुमने कितने कांधों पर लेकर के अपने दोस्तों को, जवानों को कब्रिस्तान में पहुंचा दिया होगा, कितने ऐसे बच्चे होंगे जिनको लेकर के तुमने कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। लेकिन खुदा के लिए जाने वाला तो गया, लेकिन तुम्हें पैगाम दे गया, तुम्हें होशियार कर गया। मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम होशियार रहो, तुम्हारे लिए भी मौत तैयार है। खुदा के लिए तौबा कर लो। मेरे नबी की ठंडक नमाज में है, नमाजों की पाबंदी करने लगो, चेहरों पर दाढ़ी रखाओ। मेरे अजीज, खूबसूरत वो नहीं होता है जो दाढ़ी मुंडाए, खूबसूरत वो होता है जो चेहरे पर सुन्नत रसूल को सजाता है, खूबसूरत वही होता है। खुदा के लिए नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाओ, दूसरों के तरीकों को छोड़ो। इस्लाम ने जो तुम्हें प्लेटफॉर्म दिया है, दूसरे आज उस पर अमल करके कामयाब हो रहे हैं, तुम अपनी हकीकत को बुला करके आज तबाह बर्बाद हो रहे हो। खुदा के लिए ये मेरा दर्द है, इस्लाम का पैगाम तुम्हारे लिए है। नौजवानों, दिल की तख्ती पर ये बातें नोट करके ले जाना और आज यहाँ से उठना तो ये आहद करके उठना कि इंशाअल्लाह आज से हम नमाजों की पाबंदी करेंगे, बड़ों की इज्जत करेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे, बहन बेटियों की कद्र करेंगे। और मेरी बहनों, मेरी माँ और बहनें भी यहाँ से आहद करके जाए, आज के बाद हम कभी भी पर्दा नहीं घूमेंगे, क्योंकि याद रखो हदीस पाक है, मेरे आका ने फरमाया एक जहन्नमी औरत 4 जन्नती मर्दों को साथ में जहन्नम में लेके जाएगी। और वो 4 कौन होंगे? बाप होगा, भाई होगा, शौहर होगा, उसका बेटा होगा। तो अगर आपके दिल में अपने बाप से प्यार है, आपके दिल में अगर अपने बेटे से प्यार है, आपके दिल में अगर आपके शौहर का प्यार है, आपके दिल में अगर अपने बच्चे से प्यार है, अपने भाई का दर्द है, खुदा के लिए ऐसा काम कभी मत करना जिससे तुम्हारे बाप तुम्हारी वजह से जहन्नम में जाए, जिससे तुम्हारा बाप भाई जहन्नम में जाए, जिससे तुम्हारा शौहर जहन्नम में जाए, जिससे तुम्हारा बेटा जहन्नम में जाए। अगर वाकई तुम अपने बाप की वफादार हो, अपने भाई की खैरख्वाह हो, अपने शौहर की वफादार बीवी हो, अपने बच्चे की एक अच्छी माँ हो, तो तुम्हारा ये तरीका होना चाहिए कि आज से इंशाअल्लाह तुम पर्दे में रहोगी, खुद भी जहन्नम से बचोगी, अपने बाप, अपने भाई, अपने शौहर, अपने बच्चों को भी तुम जहन्नम से आजाद करती हुई। खुदा के लिए अमल करके जाइए। अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। हालांकि कुछ बात अधूरी रह गई, लेकिन अब वक्त बहुत हो गया। मैं इंशाल्लाह कभी आइंदा अगर जिंदगी रही, मुलाकात का शर्फ अगर मैसर हुआ, तो इंशाल्लाह कभी आइंदा गुफ्तगू होगी। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला मुझे और आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वालिदैन की कदर करो, वालिदैन बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है, और माँ बाप से भी ज्यादा इज्जत रसूल पाक की। नबी की अजमत के लिए जान भी कुर्बान कर दो। हजरत सैयदना हजरत सरकार आला हजरत के मुरीद और खलीफा हजरत जमील कादरी फरमाते हैं, ऐ शहींशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम, काट दो मेरी ज़बान या सर कलम कर दो मेरा। हमारे हाल इश्क नबी में ये हो जाए
काट दो मेरी ज़बान या सर कलम कर दो मेरा, मेरी नस नस में बसा है अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जबीने कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। अस्सलाम।